डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग और इसको विद एग्जांपल सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बताऊंगा ताकि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम इंटरव्यूज कहीं पे भी आपसे पूछ लें आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, कंप्लीट लिंकेज इज अ पार्ट ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जहां पे हम लोग क्लस्टर्स तो क्रिएट करते ही हैं कि कौन सा डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में आएगा, लेकिन साथ ही साथ एक हायरार्की क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉपर डेंड्रोग्राम क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने सिंगल लिंकेज में किया था बिल्कुल वैसी है, लेकिन कंप्लीट लिंकेज में क्या अलग है वो अभी आप इस पूरे न्यूमेरिकल को करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो देखो अगेन मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी है, हर एक वीडियो में कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी लेंथी मिलेंगी, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इजी है। बस आपको एक बार वो सारे स्टेप्स याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक दो एग्जांपल करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने एक ही वेरिएबल के ऊपर वर्क कर रहा हूं। डेटा पॉइंट्स हमारे पास है 2, 6, 9, 11, 3। अब हमने इनको क्लस्टर्स में क्रिएट करना और क्या करना है, इनका हायरार्की जो है वो क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंगल लिंकेज में किया था कि सबसे पहले सर हम डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे कि हर एक डेटा पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए मैंने आपके जो कॉलम्स है वहां पे भी लिख लिया और रोज में भी सारे डेटा पॉइंट्स को लिख लिया और एक एक करके डिस्टेंस फाइंड आउट करने। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ल्यूसिडियन जो डिस्टेंस फार्मूला है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या फार्मूला होता है, सिंपल, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब देखो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, x ले लो, y यहाँ पे नहीं है तो इसको एक तरह से यहाँ से हटा दो। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही, अगर दो होंगे तो आप दो के हिसाब से कर लो, तीन होंगे तो तीन के हिसाब से कर लो, वहां पे z1 माइनस z2 आ जाएगा। तो लो जी, जैसे मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूं, बाकी आप समझ ही जाओगे। देखो x1 2 और 6 के बीच में अगर फाइंड आउट करना है तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या आएगा ये आंसर, -4। -4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ये आंसर, 16, और 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। एक और करके दिखा देता हूं, बट मेरे हिसाब से समझ ही गए होंगे। 2 और 9 के बीच में तो 2 माइनस 9 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या आएगा, -7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया 49, और ये क्या आ गया जी आपका 7। तो लो जी, इस तरीके से आपने सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। बाकी आपको पता ही है 2 और 2 का, 6 और 6 का खुद के साथ तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 होगा। जब ये मैट्रिक्स मेरी क्रिएट हो गई, दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें वो वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो सबसे मिनिमम है, मतलब इन सारे डेटा में से सबसे मिनिमम। अभी मत कहना सर 0 सबसे मिनिमम, यार वो तो सेम डेटा के ऊपर ही है। हमने बाकी जो है वो अगर देखें ध्यान से तो आपको मिल गया कि सर एक वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है 1, मतलब किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो यानी 2 और 3 को कंबाइन कर दो, 2 और 3 को क्लस्टर बना दो। तो यानी क्या बन गया आपका, 2, 3 एक क्लस्टर बन गया, बाकी के डेटा पॉइंट्स आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे 2 और 3 इकट्ठा हो गया, बाकी के डेटा पॉइंट्स आपके वैसे ही रहेंगे। तो देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाता हूं। लो जी, 2 और 3 एक तरफ हो गया, बाकी के सारे डेटा पॉइंट्स आपके एज इट इज लिखने हैं। लेकिन यहां पे अब मेजर फर्क क्या है, कंप्लीट लिंकेज में क्या फर्क है कि अगर लेट्स सपोज मुझे 2, 3 का 6 के साथ डिस्टेंस लिखना है, तो ऐसा नहीं कि 2, 3 का 6 के साथ जो पहले था वही एज इट इज लिख दिया। सिंगल लिंकेज में हम लोग डायरेक्टली लिख देते थे, जो वैल्यूज आपकी बची हुई हैं उनको एज इट इज कॉपी कर देते थे, लेकिन यहां पे ऐसे नहीं करना। अगर मुझे लेट्स से 2 और 3 मेरा एक क्लस्टर बन गया, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 2 और 3 का डिस्टेंस 6 के साथ क्या है, तो मैं 2 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ दोनों फाइंड आउट करूंगा और दोनों में से मैक्सिमम, मतलब अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 और 6 का डिस्टेंस निकालो, 3 और 6 का डिस्टेंस निकालो, और दोनों में से जो मैक्सिमम है वो वैल्यू आएगी। ये है कंप्लीट लिंकेज। आपको जो है वो एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, वर्स्ट केस के अंदर बेस्ट केस और एवरेज केस तो आ ही गया। तो इसीलिए स्टूडेंट के दिमाग में कई बार आता है सर मिनिमम डिस्टेंस लेना चाहिए ना, नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर लेट्स सपोज ये डिस्टेंस मेरा आया 10,
और ये डिस्टेंस आया है 20। तो अगर आप 10 ले लोगे तो 3 to 6 तो वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको लेट्स सपोज कहीं जाने के लिए 10 रुपए दिए, लेकिन वो किराया लगा 20, तो वो 10 रुपए में कैसे जाएगा। तो ऑब्वियसली आप दोनों का जो बेस्ट केस है, मतलब एक तरह से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो देखो 2 और 6 के बीच में डिस्टेंस कितना है 4, 3 और 6 के बीच में डिस्टेंस कितना है 3, तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। एक और करके दिखाता हूं, एक और देख लो। लेट्स सपोज मुझे 2 और 3 का 11 के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 और 11 के बीच में, 3 और 11 के बीच में, दोनों का जो मैक्सिमम है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लो 2 और 11 के बीच में डिस्टेंस कितना है 9, 3 और 11 के बीच में डिस्टेंस कितना है 8, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 9। तो लो जी 2,3 का 11 के साथ डिस्टेंस क्या है 9। इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है, तब कंप्लीट लिंकेज जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो लो जी ये वैल्यूज आ गई। अब फिर क्या करना है, जब फाइनल मेरी सेटलमेंट होगी तो दोबारा फिर ढूंढो सबसे मिनिमम वेट कौन सा है जी 2 सबसे मिनिमम किसके बीच में 9 और 11 के बीच में, यानी नेक्स्ट क्लस्टर कौन सा बनेगा 9 और 11 का। लो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2 और 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, 9 और 11 का नेक्स्ट क्लस्टर बनेगा, लेकिन ये डिस्टेंस एज इट इज नहीं लिखने। अब क्या बन गया 9 और 11 तो मेरा एक क्लस्टर बन गया। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि 2,3 का 9 और 11 से कितना डिस्टेंस है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 9 का 2,3 से डिस्टेंस, 11 का 2,3 से डिस्टेंस, और जो मैक्सिमम वैल्यू है देखो 9 का 2,3 से डिस्टेंस कितना है 7, 11 का 2,3 से डिस्टेंस क्या है 9, दोनों से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। तो लो जी हमारे पास 2,3 का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना अगर मुझे किससे, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी आपकी 9। तो इस तरीके से वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कंसीडर करनी है। ऐसी एक और करके दिखा देता हूं, वैसे आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब लेट से मुझे 9,11 का, क्योंकि ये न्यू क्लस्टर है, इसका अगर लेट से मुझे 6 के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 9 का 6 के साथ और 11 का 6 के साथ, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लो। 9 का 6 के साथ 3, 11 का 6 के साथ 5, दोनों में से मैक्सिमम क्या है 5। तो लो जी 9,11 का 6 के साथ डिस्टेंस क्या है 5। इसी तरीके से आपको वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। जो वैल्यूज आ गई, अब फिर क्या करना है, वही चीज आपकी सारों में से मिनिमम वैल्यू निकाल लो। कौन सी है मिनिमम 4, यानी 2,3 को 6 के साथ जोड़ दो। तो 2,3 को 6 के साथ जोड़ देते हैं जी। लो जी 2,3 को 6 के साथ जोड़ दिया, तो लो जी क्या बन गया न्यू क्लस्टर, 2,3 तो पहले ही जुड़ा हुआ है, उसके साथ 6 को जोड़ दिया। अब मुझे लेट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2,3,6 का किसके साथ 9,11 के साथ। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले 2,3 का 9,11 के साथ डिस्टेंस, और यहां पे क्या आ जाएगा 6 का किसके साथ 9,11 के साथ। तो लो जी 2,3 का 9,11 के साथ डिस्टेंस क्या है 9, एंड 6 का 9,11 के साथ, ये देखो 6 का 9,11 के साथ डिस्टेंस क्या है 5, दोनों में से मैक्सिमम क्या है वैल्यू 9। तो लो जी 9 इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फाइनली अब ऑब्वियसली लास्ट में तो एक ही वैल्यू बची, तो इन दोनों को हमने मर्ज कर देना। तो देखो अगर इसका डेंडोग्राम बनाना है तो कैसे बनाया, सबसे पहले 2 और 3 को मर्ज किया, ठीक है, उसके बाद 2 और 3 को मर्ज किया, ये देख लो यहाँ पे 2 और 3 को सबसे पहले मर्ज किया, फिर 9 और 11 को मर्ज किया, फिर उसके बाद क्या किया 9 और 11 को हमने मर्ज किया, उसके बाद 2,3 के साथ 6 को मर्ज कर दिया, मतलब यहां पे 6 आया और 6 को 2,3 के साथ मर्ज कर दिया, और फाइनली फिर सबको मर्ज कर दिया। लो जी दिस इज हाउ द डेंडोग्राम विल बी क्रिएटेड। सो ये कंप्लीट लिंकेज का स्टेप याद रखना कि आपको डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं लिखना जो सिंगल में लिखते हैं, आपको हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना और उसमें से मैक्सिमम जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। थैंक यू।